जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Jai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jai Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Stotra Sat. His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Vrindavan Chandra Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladeva Subhadra Mai Ki Jai. Srila Srivas Thakur Avirbhav Divas Mahotsav Ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. हरे कृष्ण। तो हम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज का स्वागत करते हैं। प्रेम से हृदय से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, परिचय यहीं तक रखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10वां अध्याय। चैतन्य वृक्ष के स्कंध, शाखाएं तथा उपशाखाएं। श्लोक संख्या 8। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित। दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित। दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित। दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। श्रीवास पंडित, श्रीवास पंडित आर और श्री राम पंडित, श्री राम पंडित। दुई भाई, दोनों भाई। दुई शाखा, दो शाखाएं। जगते, संसार में। विदित, प्रसिद्ध। Anyone does not understand Hindi here? Hindi? Anyone does not understand Hindi? Don't understand Hindi? So can we have some translation for the two Matajis behind somewhere? Someone can translate for them? Any volunteers? Translators? Anyone? Okay, English. So can somebody just translate? Somebody is there. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। श्रीवास पंडित तथा श्रीराम पंडित, इन दोनों भाइयों से दो शाखाएं प्रारंभ हुई जो संसार में सर्वविदित हैं। तात्पर्य। गौर गणोद्देश दीपिका श्लोक 90 में श्रीवास पंडित, श्रीवास ठाकुर को नारद मुनि और उनके छोटे भाई श्रीराम पंडित को नारद के घनिष्ठ मित्र पर्वत मुनि का अवतार माना गया है। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी को कृष्ण की धाय अंबिका की अवतार माना गया है, जिसने भगवान कृष्ण को अपने स्तनों से दूध पिलाया था। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, श्री चैतन्य महाप्रभु के लेखक ठाकुर वृंदावन दास की माता नारायणी, जो श्रीवास पंडित की भतीजी थीं, कृष्ण लीला में अंबिका की बहन थीं। श्री चैतन्य भागवत से पता चलता है कि महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के बाद श्रीवास पंडित ने भी विरहवश नवद्वीप छोड़ दिया था और वे कुमारहट्ट में रहने लगे थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देव जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हर बार मैं पुणे आता हूँ, आप सबको देखकर बहुत प्रेरित होके जाता हूँ। हम सोचते हैं कि भक्त बने तो आप सब जैसे। आप सब विश्व भर के लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिखला रहे हैं, कैसे भक्ति करनी चाहिए और इस संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये आप अपने उदाहरण से सबको सिखा रहे हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, प्रभु जी हो, माता जी हो, तरुण हो, वृद्ध हो, जो भी हो। इसलिए आपकी ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधेश्याम प्रभु के नेतृत्व में, उनके उदाहरण से और आप सबके परिश्रम, प्रेममय परिश्रम से, साधना से, प्रचार से ये मंदिर बहुत आगे बढ़ रहा है। और केवल ये मंदिर ही नहीं, अन्य भी जितने मंदिर पुणे में हैं हमारे संस्था के,
और जितना भी और प्रचार पुणे में और आसपास की जगहों में हो रहा है, उस सब के लिए भी आप सबका श्रेय है। आज श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। हम सब जानते हैं कि श्रीवास ठाकुर पंच तत्व में से एक है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये मंत्र हम सब जानते हैं। हाँ, जो पंच तत्व मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये तो हम सब जप के पहले, कीर्तन के पहले तो कहते ही हैं। परंतु इस मंत्र में इन पंच तत्वों का परिचय नहीं है, केवल उनके नाम हैं। परंतु उनका परिचय क्या है, ये हैं कौन वास्तव में, इस रहस्य का खुलासा इस दूसरे श्लोक में होता है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, पंच तत्वात्मकम कृष्णम। कृष्ण स्वयं आत्मकम बन जाते हैं पंच तत्व, अपने आप को 5 रूपों में वो प्रकट कराते हैं। पंच तत्वात्मकम कृष्णम, कौन से है वो 5 रूप? एक है भक्त अवतार, भक्तावतारम। दूसरा है भक्त स्वरूप, भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त शक्ति और भक्त आख्या। भक्त आख्या मतलब कहे जाते हैं। भक्त रूप स्वरूपकम, तो भक्त रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो श्री कृष्ण भक्त के रूप को स्वीकार करके प्रकट हुए हैं। भक्त स्वरूप अर्थात नित्यानंद प्रभु, जो कि बलराम हैं, जो श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं। भक्त अवतार अर्थात महाविष्णु, जो कि महाविष्णु के अवतार हैं, अद्वैत आचार्य। भक्त शक्तिकम अर्थात गदाधर पंडित, जो श्रीमती राधा रानी हैं। और अंततः भक्ताख्यम, अख्य मतलब कहे जाते हैं, वो है श्रीवास पंडित। तो श्रीवास पंडित किनके अवतार हैं? नारद मुनि के। हम आज के इस चैतन्य चरितामृत के श्लोक में भी यही पढ़ रहे हैं। इसमें कविराज गोस्वामी कहते हैं, या श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गौड़ गणोद्देश दीपिका में श्रीवास पंडित या श्रीवास ठाकुर का परिचय दिया गया है। आपको पता है कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं में जो उनके पार्षद थे, वो गौर लीला में भी प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, वो भी अवतारी हैं। जिस प्रकार से श्री कृष्ण अवतारी हैं, समस्त अवतारों के उद्गम हैं। यद्यपि जब वो प्रकट होते हैं, अवतीर्ण होते हैं, तो उन्हें भी अवतार कहा जाता है। फिर भी एक भेद भी किया जाता है। वो भेद ये है कि क्योंकि श्री कृष्ण से समस्त अवतार उत्पन्न होते हैं, तो श्री कृष्ण अवतारी हैं। तो हमें ऐसे नहीं मानना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी श्री कृष्ण के विस्तार हैं, तो वो भी एक अवतार हैं। ऐसा नहीं है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बार बार समझाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी हैं। तो वही श्री कृष्ण यहां नवद्वीप में प्रकट होते हैं, उनके नाम संकीर्तन की लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए। और उनके साथ में वृंदावन के जो पार्षद हैं वो भी आते हैं। तो वृंदावन के कौन से पार्षद श्री कृष्ण के किस रूप में प्रकट हुए गौर लीला में, ये कौन से ग्रंथ में बताया जाता है?
गौर गणोद्देश दीपिका। किन्होंने रचना की है इस ग्रंथ की? कवि कर्णपुर। तो यहां श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीवास ठाकुर नारद जी के अवतार हैं, अर्थात नारद मुनि गौर लीला में प्रकट हुए हैं श्रीवास ठाकुर के रूप में। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। तो यहां हम देखते हैं कि 5 प्रकार के तत्वों का उल्लेख है। इनमें से जो पहले 3 हैं, कविराज गोस्वामी कहते हैं ये प्रभु के स्तर में है, अर्थात विष्णु तत्व, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। और शक्ति तत्व हैं गदाधर पंडित, श्रीमती राधा रानी। और जीव तत्व के प्रतीक हैं श्रीवास ठाकुर। तो ये तत्व हमें जानना आवश्यक है। तो आज अष्टमी तिथि है कृष्ण पक्ष चैत्र महीने के। जो चैत्र कृष्णाष्टमी की तिथि पर श्रील श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव हुआ था सिलहेट नाम की जगह में, जो आज बांग्लादेश में है। उस समय उसे श्रीहट्ट कहा जाता था। अभी अपभ्रंश होके सारे जगहों का नाम बदल गया है। चट्टग्राम हो गया चिटागोंग, है ना, श्रीहट्ट हो गया सिलहेट, ऐसे जगहों का नाम बदल गया। तो श्रीहट्ट में से बहुत बड़े बड़े भक्त भी आए हैं, जैसे कि चट्टग्राम से भी आए थे। आप में से जो बांग्लादेश की यात्रा में गए होंगे, हो सकता है इन स्थानों में भी आप गए होंगे। तो श्रीहट्ट में उनका जन्म हुआ था। उनके एक भाई का उल्लेख इसी श्लोक में है, श्री राम पंडित, जो कि नारद मुनि के मित्र पर्वत मुनि के अवतार हैं। और श्री राम पंडित और श्रीवास ठाकुर, ये 2 भाई। उनके और 2 भाई थे जिनका उल्लेख आने वाले अगले श्लोक में है, श्रीपति और श्रीनिधि। और एक भाई है, 5वें भाई, जिनका नाम है श्री नलिन पंडित। श्री नलिन पंडित की जो पुत्री थी, जिनका नाम था नारायणी, वो आके श्रीवास पंडित के साथ रहती थी। और आगे चल के जब नारायणी का विवाह हुआ तो उनके पति बहुत जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर वो आके यहाँ पर रहने लगी। और उनके पुत्र का नाम क्या था? वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने श्रीमद श्री चैतन्य भागवत की रचना की। तो ऐसे ये परिवार है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीवास ठाकुर की जो पत्नी है मालिनी देवी, वो कृष्ण लीला में कौन थी? अंबिका, जो कि एक धाय थी। धाय अर्थात धात्री। तो श्री कृष्ण को दूध पिलाती थी गोलोक वृंदावन में। अब वो मालिनी के रूप में आ गई। और यही नारायणी अंबिका थी, वो भी वहां अंबिका की बहन थी, अंबिका जो मालिनी थी। तो इस प्रकार से कैसे संबंध जुड़ जाते हैं कृष्ण लीला में, गौर लीला में। यहां पर भी भौतिक जगत में कोई ना कोई संबंध कभी कभी हो जाता है, पता नहीं चलता है, हर बार ऐसे आवश्यक नहीं है, परंतु भौतिक जीवन में भी पूर्व जन्म के संबंधों के अनुसार कभी कभी इस जन्म के संबंध भी बन जाते हैं, कभी कभी। तो कृष्ण लीला में भी ऐसे होते हैं। तो वहां से श्रीवास ठाकुर कुमार या श्रीहट्ट से नवद्वीप चले आए। और वहां पर जो वैष्णव थे, कम संख्या में थे, वो वैष्णवों के साथ में मिलकर वहां पे कृष्ण कथा, कृष्ण नाम संकीर्तन करते थे। अब नवद्वीप में दुर्भाग्य से उस समय कर्मकांडी लोग बहुत ज्यादा थे। नवद्वीप विद्वानों के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान था। बड़े बड़े पंडित वहां रहते थे, भट्टाचार्य, मिश्र, उपाध्याय, आचार्य इत्यादि। लेकिन प्राय ऐसे
ये सारे या तो चंडी के उपासक थे, काली के उपासक, दुर्गा के उपासक, कोई शुद्ध भक्त नहीं थे। भगवान कृष्ण के उपासक विरला ही कोई इधर उधर पाए जाते थे। उनमें से अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर ऐसे महान भक्त थे। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि जब भी भगवान प्रकट होते हैं, उनके पार्षद भी उनके साथ में अवश्य प्रकट होते हैं। जो उनकी लीला में गुरु परिवार हैं, गुरु वर्ग हैं या वरिष्ठ हैं, उनसे स्वाभाविक है कि उनका आविर्भाव भगवान से पहले होता है। तो उसी तरह से जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, तो जो गुरु परिवार है, गुरु वर्ग है, जैसे श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, आचार्य निधि, पुंडरीक विद्यानिधि, हरिदास ठाकुर, जगन्नाथ मिश्र, सची माता इत्यादि, वो उनसे पहले प्रकट हुए। तो श्रीवास ठाकुर के साथ अद्वैत आचार्य थे। दोनों श्रीवास ठाकुर और अद्वैत आचार्य आयु में श्री चैतन्य महाप्रभु से कहीं अधिक वरिष्ठ थे। लगभग 50 साल का भी अंतर ऐसे बताया जाता है। तो वो आके नवद्वीप में रहने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ नवद्वीप में, और वो निमाई के नाम से जाने जाते थे, आगे चल के पंडित के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि इतने बड़े विद्वान थे वो। ऐसे विद्वान प्रगाढ़ पंडित थे वो कि किसी के साथ जब तर्क करते थे, वाद करते थे किसी विषय के ऊपर, चाहे वो व्याकरण के बारे में हो या अलंकार के बारे में हो, तो इस प्रकार से उनको हरा देते थे कि सामने वाला चकाचौंध रह जाता था। किसी एक बात को आगे सामने रखते थे, कहते थे इस बात का खंडन कीजिए, और वो खंडन नहीं कर पाते, फिर अपने ही बात को खंडित कर देते थे, और पुनः जो पहले से उन्होंने बात कही थी उसे पुनः स्थापित कर देते थे। तो सामने वाले आदमी वास्तव में विस्मित हो जाते थे। और ये सभी लोग सोचते थे, उनमें से जो वैष्णव थे वो सोचते थे कि काश ये तरुण एक भक्त बन जाता तो कितना अच्छा होता। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय भी वैष्णवों के प्रति कभी दुर्व्यवहार नहीं करते थे। जैसे मुकुंद उनके मित्र थे, तो कभी कभी उनको छेड़ते थे अवश्य खेल खेल में, परंतु कभी ऐसे कपटी भाव से नहीं, कोई हृदय में कोई ऐसे ईर्ष्या के भाव से नहीं। वो एक लीला थी भगवान की। तो कभी कभी जब वैष्णव उनको मिलते थे तो वो तुरंत दंडवत प्रणाम करते थे वैष्णव को। यद्यपि निमाय पंडित ने अभी तक अपनी वैष्णव लीला अभी प्रारंभ नहीं की थी, अभी केवल एक व्याकरण के शिक्षक की भूमिका वो निभा रहे थे। तो जब भी वो दंडवत प्रणाम करते हैं तो भक्त लोग बहुत प्रसन्न हो जाते। श्रीवास ठाकुर को देखते ही सदैव निमाय पंडित दंडवत प्रणाम करते। तो श्रीवास ठाकुर उनको आशीर्वाद देते, कृष्णे मतिरस्तु। सारे वैष्णव इसी प्रकार से निमाय पंडित को हृदय पूर्वक आशीर्वाद देते और भगवान से प्रार्थना करते कि ये लड़का भक्त हो जाए, कितना अच्छा हो जाएगा। और एक बार श्रीवास ठाकुर से जब निमाय पंडित मिले तो श्रीवास ठाकुर ने कहा निमाय पंडित से कि देखो, शिक्षण प्राप्त करने का उद्देश्य होता है कृष्ण भक्त बनना। ये तो भगवत गीता में भी हम जानते हैं ना। कौन सा श्लोक है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, है ना। तो अनेक जन्मों का कि ज्ञानार्जन करने के बाद व्यक्ति भगवान के शरण में आ जाता है ना। तो श्रीवास ठाकुर कहने लगे, ज्ञान अर्जन करने का अंतिम उद्देश्य है श्री कृष्ण का भक्त होना, परंतु इतना विद्वान होने के बाद यदि श्री कृष्ण के भक्त कोई नहीं बना तो फिर क्या लाभ है। इसलिए कृष्ण की भक्ति करो निमाय। तो निमाय उत्तर देते, हे ठाकुर, आप जैसे वैष्णवों की कृपा होगी तो यह भी संभव है।
तो मैं भी कृष्ण भक्त हो जाऊंगा। बस आप ऐसी कृपा बनाए रखे मेरे ऊपर। बस काल का ही फर्क था। बस प्रतीक्षा कर रहे थे महाप्रभु अपने समय पर। वो अपनी भक्ति की लीलाओं को, अपने संकीर्तन के आंदोलन को प्रारंभ करना चाहते थे। तो ऐसे समय बीतता गया। उधर अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर अपने सत्संग करते थे। अद्वैताचार्य भी कभी भागवत पे प्रवचन देते थे, कभी श्रीवास ठाकुर देते थे। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। श्री निमाय पंडित गया चले गए। वहां पे ईश्वरपुरी का दर्शन हुआ। पहली बार नहीं, नवद्वीप में भी पहले दर्शन हुआ था उनका। वहां गया में अद्वैत श्री ईश्वरपुरी से उनकी दीक्षा हो गई। उस दीक्षा के बाद एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन दिखाई पड़ा निमाय पंडित में कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनके साथ में जितने भी उनके छात्र थे, जो भी आए थे उनके साथ गया में, वो भी आश्चर्यचकित हो गए। उनको पता नहीं चला कि हमारे जो आचार्य हैं, आचार्य उस समय मतलब जो शिक्षक होते हैं गुरुकुल में, उनको भी कभी आचार्य कहते हैं। आचार्य शब्द के कई तात्पर्य होते हैं। जैसे हम प्रभुपाद जी को आचार्य कहते हैं, फाउंडर आचार्य। तो ये आचार्य का तात्पर्य काफी भारी है। गुरुकुल में जो शिक्षक होते हैं, पाठशाला में जो शिक्षक होते हैं, उन्हें भी आचार्य कहते हैं, परंतु वो तात्पर्य उतना भारी नहीं है। तो खैर, अपने आचार्य के इस तरह के व्यवहार को देखकर वो समझ नहीं पाए कि हो क्या गया है हमारे आचार्य को। तो बिल्कुल प्रेमावेश में, भाव विभोर होकर प्रेमावेश में नाम कृष्ण 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 कहते हुए वो वृंदावन की ओर जाना चाहते थे। परंतु एक आकाशवाणी ने उनसे कहा कि नहीं नहीं, वृंदावन जाने के समय अब नहीं आया है, आपको अभी आपके आंदोलन को प्रारंभ करना है। तो फिर वो चले आए वापस नवद्वीप। जब नवद्वीप आए तो सारे वैष्णव जब उनको देखा तो वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, बड़े ही आनंदित हो गए। अरे क्या चमत्कार हो गया है, ये निमाय पंडित वैष्णव बन गए। और अन्य लोग जो थे नवद्वीप में, उनको तो पता ही नहीं चला। ये वो तो सारे चंडी के उपासक थे, वो सोच लगे ये लड़का तो पागल हो गया। और वाकई इस तरह से जब निमाय पंडित के शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते, भक्ति के उच्च कोटि के लक्षण प्रकट होते, तो कभी कभी वो गिर पड़ते और कभी कभी जोर से हंसने लगते, कभी नाचने लगते, कभी रोने लगते, कभी जोर से चिल्लाने लगते भाव में आके। तो कई लोग सोचने लगे कि ये निमाय पंडित पागल हो गए हैं। और कई लोग, माता शची देवी तो बहुत चिंतित हो गई उनके बेटे के इस रूप को देखकर। तो तरह तरह के लोग वहां पर आते थे गांव के। कोई कुछ तेल लेके आता था कि देखो आपके बेटे के हृदय में वात विकार हुआ है, वात शमन के लिए ये तेल महानारायण तेल बहुत अच्छा है, इसका प्रयोग करें। किसी ने कहा वात इनके दिमाग में चढ़ गया है, इसलिए इस तरह से वो व्यवहार कर रहा है, ये दौरा है पागलपन का, ये भी उतर आएगा लड़का, तो आप ये तेल लगाइए या ऐसे कीजिए। अलग अनेक उपाय वो देते थे। तो एक बार श्रीवास ठाकुर उनके घर में आए तो शची माता ने कहा था, बात की थी श्रीवास ठाकुर से, देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया है। कभी कभी ऐसे देखा जाता है आजकल के युग में भी, जब कोई लड़का जुड़ जाता है हमारी संस्था से तो बहुत सारे वरिष्ठ भी चिंतित हो जाते हैं कि क्या हो गया, पागल हो गया ये लड़का। तो वहां तो वास्तव में पागल हुए थे, परंतु किस तरह का पागलपन था ये एक प्रश्न है। तो श्रीवास ठाकुर जब आए उनके पास तो निमाय पंडित ने उनसे पूछा कि हे ठाकुर, लोग कह रहे हैं कि मैं पागल हो गया, तो क्या सचमुच में पागल हो गया हूं? तो श्रीवास ठाकुर ने उत्तर दिया, अरे निमाय, तुम जिस तरह से पागल हुए हो ना,
मैं भी उसी तरह से पागल होना चाहता हूं। तुम्हारा पागलपन तो बहुत अच्छा है। तो निमाय पंडित ने इस बात ने सुना तो बहुत अच्छा लगा उनको। कहने लगे, ठाकुर, यदि आपने भी कहा होता कि मैं पागल हो गया हूं, तो मैं इसी क्षण गंगा में जाके मैंने आत्महत्या कर दी होती। तो आपने मेरी जान बचाई, मुझे प्राण आपने दे दिया। तो इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर ने निमाय पंडित के साथ लीला की। उस समय जैसे समय बीतता गया, वहां पर उस समय नित्यानंद प्रभु वहां पर आए। जब पहले आए तो वो सीधे नंदन आचार्य के घर में गए। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला, वो तो स्वयं श्री कृष्ण है, कि नित्यानंद प्रभु आए हैं और वो नंदनाचार्य के घर में है। तो फिर वहां पर वो गए। वो साबित करना चाहते थे भक्तों के सामने कि नित्यानंद प्रभु कौन है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को देखकर लोग समझ नहीं पाते थे। अनेक बार गलत फहमियां हो जाती थी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु एक अवधूत के समान थे। एक अवधूत जो होते हैं वो कोई सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। कभी इस तरह से व्यवहार करते हैं, कभी उस तरह से, कभी ऐसे व्यवहार करते हैं कि सभी लोग बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं कि ये भक्त ऐसे कैसे कर सकता है। तो महाप्रभु जानते थे, इसलिए वो बताना चाहते थे कि नित्यानंद प्रभु कौन है और इनका भाव कितना ऊंचा है। तो फिर जैसे ही सारे भक्त लोग महाप्रभु के साथ नंदन आचार्य के घर में गए, वहां नित्यानंद प्रभु बैठे थे। तो महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से कहा कि कोई श्रीमद् भागवतम का श्लोक कहिए। तो श्रीवास ठाकुर ने 10वें स्कंद का वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक कहा, बर्हा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वही जयंतीम च मालाम। तो ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। शुकदेव गोस्वामी ने बहुत ही अद्भुत रूप से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन इस श्लोक में किया है। कैसे वन में जाना आना करते, जाया आया करते थे। मोर पंख बालों में बरह अपीड़म नटवर वपुः, नृत्य करते हुए श्री कृष्ण नटवर हैं। तो ऐसे जब इस श्लोक का पठन या उच्चारण किया श्रीवास ठाकुर ने, तो नित्यानंद प्रभु पूरी तरह से भाव विभोर हो गए और कृष्ण प्रेम के ऐसे लक्षण दिखाई पड़े कि सभी लोग स्तब्ध रह गए। फिर महाप्रभु प्रसन्न हुए कि हाँ, अभी सभी लोग समझ गए कि नित्यानंद प्रभु कौन है। कभी कभी जो सच्चे भक्त होते हैं उनको पहचाना नहीं जाता है, क्योंकि वो साधारण लोगों की तरह दिखते हैं। कभी कभी जो भक्त की भूमिका निभाते हैं वो भक्त नहीं होते हैं। तो दोनों चीजें ऐसी पाई जाती हैं दुनिया में। तो खैर ऐसे समय बीता थोड़ा, और निमाय पंडित ने सोचा कि मैं तो सब जगह जाके लोगों के कैसे कह रहा हूं कि आप घर घर में कृष्ण का नाम लीजिए, परंतु अब मुझे नगर संकीर्तन प्रारंभ करना होगा। या नगर संकीर्तन के पहले कम से कम मैं श्रीवास ठाकुर के घर में मेरे जो प्रिय भक्त हैं, मेरे जो पार्षद हैं, उनके संग में मैं प्रेम संकीर्तन करना चाहता हूं। तो शिवा एकादशी के दिन श्रीवास ठाकुर को और अपने अन्य भक्तों को निमाय पंडित ने बुलाया और कहा कि हरिवासर पे संकीर्तन करना आवश्यक है, तो आज से हम संकीर्तन करेंगे। तो रात भर श्रीवास ठाकुर के घर में संकीर्तन हुआ। महाप्रभु ने कहा कि सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई व्यक्ति बाहर से अंदर न आए। केवल गिने चुने उनके जो पार्षद थे वही उस संकीर्तन में शामिल थे। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के घर में संकीर्तन प्रारंभ किया। चैतन्य चरितामृत में
श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि ऐसे 4 स्थान हैं जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का सदा आविर्भाव पाया जाता है। पहला है शची माता के घर के मंदिर में, जहां शची माता अपनी उपासना करती थी घर में। दूसरा स्थान है या दूसरे स्थान है जहां भी नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे, वहां पे अवश्य चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता था, जहां भी नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे हों। तीसरा स्थान था राघव पंडित के घर में, और चौथा स्थान था श्रीवास पंडित के कीर्तन के समय। श्रीवास पंडित के घर में जब कीर्तन होता था अन्य भक्तों के साथ में, वहां पे सदा आविर्भाव चैतन्य महाप्रभु का होता था। तो श्रीवास ठाकुर और उनके घर का कितना महत्व है, इस बात से हम जान सकते हैं। तो ऐसे रात भर कीर्तन चलता और सारे भक्त भी भाव विभोर होकर वहां पर रहते। तो जो आसपास के लोग थे, पड़ोसी थे, वो बहुत विचलित होते थे, क्योंकि उनको भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए वो लोग बहुत शिकायत करते, फिर बहुत निंदा करते श्रीवास ठाकुर की, निमाई पंडित की। ये अच्छा खासा लड़का था, इन वैष्णवों के संग में आके बिगड़ गया। निमाई पंडित की बात करते हैं। देखिए आजकल की बातें भी ऐसी होती हैं। कितनी बार शायद आपको भी किसी ने कहा होगा, आपके संग में आकर हमारे रिश्तेदार बदल गए, खराब बिगड़ गए। और फिर वो सोचने लगी कि हमारी नींद ये लोग खराब कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो उन्होंने एक अफवाह फैला दिया। वो अफवाह क्या था कि जो नवाब है, नवाब के सैनिक आने वाले हैं नवद्वीप में, क्योंकि उन्होंने सुना है कि यहाँ पे ये नाम संकीर्तन हो रहा है, रात भर लोग कीर्तन करते हैं, इसलिए नवाब बहुत नाराज हो गए हैं, वो अपने सैनिकों को भेज रहे हैं। तो नवद्वीप में जैसे ही ये अफवाह फैल गई तो सभी लोग चिंतित होने लगे, डर गए कई लोग। श्रीवास ठाकुर भी थोड़े भोले स्वभाव के थे, तो वो भी डर गए कि अरे ये आएंगे तो क्या होगा। तो वो सीधे अपने पूजा घर में गए और वहां भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करने लगे कि आप हमारी रक्षा कीजिए। अब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं नरसिंह देव हैं, स्वयं अंतर्यामी हैं, वो तो जानते थे कि श्रीवास ठाकुर के मन में क्या बीत रही है। तो सीधे श्रीवास ठाकुर के घर में चले आए और उनके पूजा घर के दरवाजे जो है धड़ाक करके खोल दिए और अंदर जाके कहने लगे। श्रीवास ठाकुर तो बिल्कुल अवाक हो गए, क्या हो गया, कौन आ गए। देखा तो निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु आ गए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे श्रीवास, तुम क्या ये नहीं जानते कि तुम जिनकी उपासना कर रहे हो अब वो तुम्हारे सामने खड़ा है, तो आओ मेरी उपासना करो। वैसे मैं संक्षेप में बता रहा हूं, वृंदावन दास ठाकुर ने काफी विस्तार में वर्णन किया है इस लीला का, क्योंकि इन सुंदर लीलाओं का वर्णन करने के लिए समय अधिक चाहिए, इसलिए संक्षेप में इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है कि महाप्रभु ने फिर कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो वहां पर बैठ गई वीरासन में और कहा, अपने नरसिंह देव का स्वरूप दिखलाया और फिर कहा अपने परिवार के सदस्यों को बुलाओ। तो उनके परिवार के सदस्य, काफी बड़ा परिवार था ना उनका, उनके और 2 भाई थे, सबकी पत्नी थे, बच्चे थे इत्यादि, सारे वहां पर चले आए और सबने दर्शन किया श्री चैतन्य महाप्रभु का, जो कि नरसिंह स्वरूप में थे। और वहां पर नारायणी भी थी, जो छोटी बच्ची थी उस समय, जो आगे चल के वृंदावन दास ठाकुर की माता बन गई। तो उन्होंने भी, उनके ऊपर भी चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कृपा कर दी और वो भी भाव विभोर होकर गिर पड़ी।
तो ऐसे उन्होंने कृपा सारे श्रीवास ठाकुर के घर के ऊपर किया। और वैसे जब नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव हुआ था, जब प्रकट हुए थे नवद्वीप में, आविर्भाव नहीं, तो जिस प्रकार से श्रीवास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा दिखाई थी, उससे महाप्रभु प्रसन्न हुए थे। इसलिए जब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा चलो हम व्यास पूजा मनाते हैं, अर्थात व्यासदेव का जन्मदिन मनाते हैं, तो श्रीवास ठाकुर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर निभाई और उन्होंने जाके नित्यानंद प्रभु के गले में हार पहनाना प्रारंभ किया। परंतु उस हार को लेकर नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के गले में रख दिया और वहां बहुत उत्सव मनाया गया। और श्रीवास ठाकुर के इस भाव को देखकर नित्यानंद प्रभु के प्रति चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और वो कहने लगे कि आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, और यहां तक कि आपका घर इतना पावन है कि आपके परिवार के जितने कुत्ते बिल्लियां भी होंगी यहां वहां जो आती होंगी, वो भी भक्ति में लग जाएंगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। तो खैर जब वहां कीर्तन हो रहा था तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ गए, सारे शालिग्राम शिला अपने हाथों में लेकर, कर कमलों में लेकर बैठ गए और सभी भक्तों ने आकर नमन किया। एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में उन्होंने महाप्रकाश लीला प्रदर्शित की, अपना भगवत स्वरूप दिखलाया। यद्यपि महाप्रभु का आविर्भाव भक्त रूप होना था, फिर भी कभी कभी अपना भागवत स्वरूप भी वो दिखलाते थे भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो महाप्रकाश लीला के समय भी सारे भक्तों के ऊपर उन्होंने कृपा कर दी और ये भी श्रीवास ठाकुर के घर में ही हुआ। इसको 7 प्रहरीय लीला कहते हैं। प्रहर अर्थात 3 घंटे, 3 घंटे की जो अवधि होती है उसको प्रहर कहते हैं। 7 प्रहरीय लीला अर्थात 21 घंटे लगातार ये लीला चली, वहां पर भक्त लोग बने रहे। तो खैर ऐसे लीलाएं होती रहीं, कीर्तन चलता रहा प्रति रात्रि में। एक बार हुआ ये कि महाप्रभु ने अपने नृत्य बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि देखो यहां कोई ऐसे व्यक्ति है जिसे कि नहीं होना चाहिए, यहां पर कोई बिना अनुमति के यहां पर व्यक्ति आ गए हैं, इसलिए कीर्तन का रस का आस्वादन में नहीं कर पा रहा हूं। तो सबने ढूंढा यहां वहां, यहां कोई मिले नहीं। फिर आखिर कहीं एक जगह शायद पर्दे के पीछे हो या कहीं तो मिल गए जो व्यक्ति थे। वो कौन थे? श्रीवास ठाकुर की सास थी। मौका मिल गया श्रीवास ठाकुर को, तो सास को बहुत डांटा। वैसे कहाँ मौका मिलता है। तो बहुत डांटा और बाहर ले गए कि चलो बाहर जाओ यहां से, और बहुत क्षमा याचना की श्रीवास ठाकुर ने। और एक बार ऐसे हुआ कि एक दुग्धाहारी ब्रह्मचारी आया श्रीवास ठाकुर के पास। दुग्धाहारी अर्थात केवल दूध पीता था वो, और बहुत निवेदन किया उसने कि मुझे भी संकीर्तन सुनने दो और देखने दो, मैं छुप के पीछे रहूंगा। तो श्रीवास ठाकुर का हृदय पिघल गया, ये इतना तपस्वी ब्रह्मचारी है बेचारा, शुद्ध है, तो क्यों ना इसे लिया जाए, ये तो कोई अपराध नहीं होगा, निश्चित ही महाप्रभु को कोई आपत्ति नहीं होगी इससे। परंतु फिर से महाप्रभु ने अपना कीर्तन बंद कर दिया। कोई तो है यहां पर, अनुमति के बिना कौन है? फिर श्रीवास ठाकुर ने डरते डरते कहा एक ब्रह्मचारी है, को सामने लाया। ये दुग्धाहारी ब्रह्मचारी है, केवल दूध पीता है। तो महाप्रभु को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि केवल दूध पीने से हम भगवान के धाम में नहीं पहुंच सकते,
इसका तात्पर्य ये हमें नहीं लेना चाहिए कि महाप्रभु ने दूध पीना मना किया है, नहीं तो हमें मुसीबत में डालोगे। आप बोलोगे कि आज हमने प्रवचन में सुना कि महाप्रभु ने कहा कि दूध नहीं पीना चाहिए। हाँ, पीना है तो गाय का दूध पीजिए, भैंस का नहीं। और जिन गायों की रक्षा हुई है ऐसे गायों का दूध पीजिए। रक्षित गाय का मतलब क्या है? केवल इतना नहीं कि कत्ल खाने से उनको बचाया जाता है या जिनका ख्याल बड़े प्रेम से किया जाता है, परंतु ये भी महत्वपूर्ण बात है कि रक्षित गाय वो भी है जिसके बछड़े को पर्याप्त मात्रा में दूध मिलता है। बछड़े को दूध न देकर हम दूध लेंगे तो वो भी एक हिंसा है। तो खैर, ऐसे रक्षित गाय से हम दूध पी सकते हैं, पीना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सात्विक आहार है, हमारे भक्ति के लिए लाभदायक है। परंतु महाप्रभु के कहने का अभिप्राय ये था, हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि केवल हम दूध पिएंगे, तपस्या करेंगे और इतनी तपस्या करने के फलस्वरूप हमारे हृदय में घमंड आ जाएगा कि देखो मैं कितनी तपस्या करता हूं, केवल दूध पे जीवित हूं मैं। तो भक्ति के पथ में न अति तपस्या है न शून्य तपस्या है। भक्ति के मार्ग में हमारी तपस्या मध्यम वर्गीय है, न अधिक न कम। तो खैर, महाप्रभु ने फिर कहा कि नहीं, ले जाओ इसे। भाग्य से वो ब्रह्मचारी बड़ा नम्र था, आके महाप्रभु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना खूब की। तो उसके भाव को देखकर महाप्रभु प्रसन्न हुए, उसके ऊपर कृपा कर दी महाप्रभु ने। फिर उसका भी जीवन धन्य हो गया। तो ऐसे कीर्तन जब चल रहा था तो और एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था पड़ोस में, ब्राह्मण था तथाकथित। उसका नाम था गोपाल चापाल। तो उसने क्या किया कि श्रीवास ठाकुर को बदनाम करने का प्रयास किया। जो भी चंडी या दुर्गा काली की उपासना के लिए जो सामग्री होते हैं, जैसे मांस है, शराब है, लाल चंदन है, वो लाल फूल है इत्यादि, वो सब लाके उसने श्रीवास ठाकुर के घर के दरवाजे के बाहर रख दिया। जब प्रातः काल में श्रीवास ठाकुर घर के बाहर आए दरवाजा खोलकर, तो देखा कि अरे ये कौन सी सारी सामग्री, ये सब की मांस है, शराब है, ये सब चीजें हैं। तो समझ गए तुरंत कि किसी ने ऐसे किया है जानबूझकर मुझे बदनाम करने के लिए। तो जोर जोर से घोषणा करने लगे बाहर आके कि देखो देखो मैं कितना ढोंगी हूं, मैं अपने आप को वैष्णव कहलाता हूं लेकिन वास्तव में मैं चंडी उपासक हूं। अरे पड़ोसियों आओ देखो देखो। तो पड़ोसियों में से जो दुष्ट थे उनको तो आनंद हुआ, परंतु जो सज्जन थे, जो पुण्यवान थे, जो थोड़े बहुत भक्ति में रुचि रखते थे, उनको बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने आके वो स्थान को पूरी तरह से साफ कर दिया। जो भी वो सामग्री थी उसको उठाकर ले गए और श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर जो स्थान था वो पूरा साफ कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो गया गोपाल चापाल की तरफ से। इसलिए गोपाल चापाल को कुष्ठ रोग हो गया, और जब वो हो गया रोग तो बेचारा बहुत पीड़ित था। और एक बार महाप्रभु से मिला तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, जब तक श्रीवास ठाकुर के चरण कमलों में क्षमा याचना नहीं करोगे तब तक तुम इस अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। जिनके प्रति हमने अपराध किया है उन्हीं से क्षमा याचना करनी चाहिए, तब जाकर वो अपराध के फल से हम मुक्त हो सकते हैं। तो जब श्रीवास ठाकुर के पास आए गोपाल चापाल, तो श्रीवास ठाकुर तो एक बहुत उदार हृदय के वैष्णव थे, तो उन्होंने तुरंत क्षमा कर दिया। और इस प्रकार से गोपाल चापाल ठीक हो गए। ये लीला हुई गंगा के उस पार, जहाँ पे आज नवद्वीप है। वो कोल द्वीप नाम के जाना जाता है, कुलिया ग्राम।
अपराध भंजन स्थान है नाम इसका। और इसी प्रकार की एक लीला अपराध की हुई थी जब देवानंद पंडित नाम के एक भागवत कथाकार थे जो बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु में इतना विश्वास नहीं था उनको, और वो बस वैष्णवों में भी इतना विश्वास नहीं था। भागवत अपने तरह से वो बोले जाते थे। तो श्रीवास ठाकुर एक बार वहां से जा रहे थे तो सुना कि भागवत कथा हो रही है, तो वहां जाकर बैठे। और जब भागवत का पठन हो रहा था तो वो भाव विभोर हो गए श्रीवास ठाकुर, और उनके अंदर भी सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे और वहां पर वो गिर पड़े। तो वहां जो देवानंद पंडित के जो शिष्य थे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया, श्रीवास ठाकुर को उठाकर बाहर ले गए, ये सोचकर कि ये व्यक्ति उपद्रव मचा रहा है यहाँ पर। और क्योंकि देवानंद पंडित ने अपने शिष्यों को रोका नहीं, बस देखते रहे, इसलिए वो अपराध उनके ऊपर भी लगा और इसलिए बहुत बड़ा अपराध हुआ। आगे चल के फिर इस अपराध भंजन स्थान में देवानंद पंडित का भी उद्धार हुआ महाप्रभु के द्वारा। वक्रेश्वर पंडित की उन्होंने खूब सेवा की। तो ऐसे कई सारी लीलाएं हैं और 2-3 छोटी लीलाएं बता के हम समाप्त करते हैं क्योंकि सबको भूख भी लगी है। तो एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में एक ऐसी लड़की थी जो सेवा के लिए वहां रहती थी। उस लड़की का नाम था दुखी। कभी कभी ऐसे नाम रख देते हैं, कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है, सारे लोग घर के दुखी हो जाते हैं, किसी दुखद परिस्थिति में शायद उसका जन्म हुआ होगा, तो इसलिए नाम ही लड़की का रख दिया दुखी। तो सब लोग उसको दुखी 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 बुलाते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो एक बार उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर मुझे कृपा करनी चाहिए। और ये दुखी क्या सेवा करती थी? घर की सेवा तो करती ही थी, परंतु रोज गंगा में जाके जल भी लाती थी, तो भक्तों के लिए भी। तो महाप्रभु ने उनसे कहा कि कहो कृष्ण कहो, तो वो कृष्ण कहने लगी और तुरंत भावावेश में आके वो भी कीर्तन करने लगी और गिर पड़ी बेहोश होकर। और महाप्रभु ने कहा आज से इसका नाम होगा सुखी। तो दुखी से परिवर्तन हुआ सुखी। और एक बार एक बहुत अद्भुत घटना हुई कि जब रात भर यह संकीर्तन श्रीवास ठाकुर के घर में हो रहा था तो उधर श्रीवास ठाकुर के जो पुत्र थे वो बहुत बीमार थे। तो उस पुत्र की मृत्यु हो गई। तो घर के जितने भी महिलाएं थीं वो जोर जोर से रोने लगी। तो श्रीवास ठाकुर वहां पर आए और पूछा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो तुम सब? कहा कि देखो गोपाल की मृत्यु हो गई। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा सब लोग चुप रहो, यहां पर इतनी जोर जोर से रोगे, आवाज करोगे तो चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन और नृत्य बंद हो जाएगा, विघ्न आ जाएगा महाप्रभु के कीर्तन के आनंद। इसलिए आप सब रोना बंद कर दो। रोना ही है तो केवल मन में रो, लेकिन ऊपर से रोना नहीं। और वैसे के वैसे बच्चा पड़ा रहा। श्रीवास ठाकुर कीर्तन में गए, नृत्य करते रहे, किसी से एक शब्द नहीं कहा। वैसे काफी समय तक जब कीर्तन चलता गया तो महाप्रभु रुके, कुछ तो हुआ है, क्या बात है? आप कोई ऐसी चीज है जो मुझे नहीं बता रहे हो, तो क्या बात है? तो सबने बताया कि श्रीवास ठाकुर के पुत्र का देहांत हो गया है। तो महाप्रभु ने बताया अरे मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं, श्रीवास ठाकुर ने कहा वो हम नहीं चाहते थे कि आपका आनंद भंग हो। तो महाप्रभु ने कहा कि इसलिए तो मैं कहता हूं कि श्रीवास ठाकुर मेरे प्राण के इतने प्रिय है, मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय मेरे लिए श्रीवास ठाकुर है। इस तरह का भाव किसके पास हो सकता है? तो वो अंदर गए और उस बच्चे का स्पर्श किया और वो बच्चा जीवित हो गया। और महाप्रभु ने उस बच्चे से पूछा कि अरे गोपाल तुम क्यों चले गए इतनी जल्दी? तो बच्चे ने जवाब दिया मैं तो एक जीवात्मा हूं, आपका दास हूं,
मैं स्वतंत्र नहीं हूं, जहां आप मुझे ले जाओगे, जहां आप मुझे रखना चाहते हो, मैं वही करता हूं। तो अब आगे मेरी राह कहीं लोग देख रहे हैं, तो मुझे जाना है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा, सारे श्रीवास ठाकुर के परिवार के सदस्यों ने ये दृश्य देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और सबका दुख जो है वो कम हो गया। अभी हमें याद रखना है कि इस तरह हम श्रीवास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते। हाँ, नहीं करना चाहिए। श्रीवास ठाकुर का स्थान क्या है और हमारा स्थान क्या है, इसलिए महाभागवतों से हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, उनके पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए, परंतु उनकी नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो फिर वो जगन्नाथपुरी चले गए। तो प्रतिवर्ष जैसे ही नवद्वीप के भक्त वहां पर जाया करते थे महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए नीलाचल में, तो बंगाल के विभिन्न स्थानों से भी लोग जाते थे। कोई चट्टग्राम से आते थे, कोई श्रीहट्ट से आते थे, श्रीखंड से आते थे। तो महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद श्रीवास ठाकुर वहां रह नहीं पाए नवद्वीप में, जैसे कि प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं, क्योंकि वहां पे उनको बहुत स्मरण होता था, विरह की भावना बहुत होती थी महाप्रभु के प्रति। तो वो कुमारहट्ट नाम के स्थान में चले गए, जो कि ईश्वरपुरी का जन्म स्थान था, और वहां पर रहने लगे। तो महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद जा आए थे बंगाल, तो वो कुमारहट्ट में भी आए, और जहां पे उनके गुरु का जन्म स्थान था ईश्वरपुरी का, वहां से थोड़ी उन्होंने मिट्टी निकाल ली जमीन से और अपने कपड़े में उन्होंने बांध के ले लिया। तो ये देखकर सारे वैष्णव जो भी थे वो भी ऐसे मिट्टी निकालने लगे। तो निकालते 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 वहां एक सरोवर जैसा बन गया। वो छोटा खड्डा हुआ, फिर बाकी सरोवर जैसा बन गया। तो इसलिए इसको चैतन्य डोबा कहते हैं, आज भी है वहां पर। और उस चैतन्य डोबा के पास में श्रीवास ठाकुर रहते थे। याद रखिए, ये महाप्रभु के संन्यास लेने की बाद की बात है। तो फिर वो श्रीवास ठाकुर से मिले उस समय कुमारहट्ट में, और उन्होंने श्रीवास ठाकुर से कहा, अरे ठाकुर, आप गृहस्थ हो, आपका परिवार इतना बड़ा है, आपको कुछ धन की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इतने बड़े परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो श्रीवास ठाकुर ने क्या किया, 3 बार ताली बजाई, 1 2 3, चौथी बार नहीं, 3 बार ऐसे ताली बजाई। तो महाप्रभु ने पूछा, इसका तात्पर्य क्या है, 3 बार ऐसे ताली बजाने के पीछे क्या रहस्य है। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि यदि मैंने 3 बार ताली बजाई, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन यदि मुझे भोजन नहीं मिला, तो मैं जाके गंगा में डूब जाऊंगा। दूसरे शब्दों में, इतना विश्वास श्रीवास ठाकुर को था कि क्योंकि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, तो भगवान मेरी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। इतना अटूट विश्वास उनमें था, इसलिए उन्होंने ऐसे कह दिया। तो श्रीवास ठाकुर की इस श्रद्धा को देखकर, किसमें, भक्ति में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा, इसको देखकर महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आशीर्वाद किया, वरदान किया कि श्रीवास ठाकुर, आपके घर में कभी भी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, आप कभी दरिद्र नहीं होगे। यदि लक्ष्मी देवी की तिजोरी भी खाली हो गई, लेकिन आप गरीब नहीं हो जाओगे। और एक बात, यहां पर भी श्रीवास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए। तो ये हमें देखना चाहिए, प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर प्रतिवर्ष जाते थे जगन्नाथपुरी, और गुंडीचा यात्रा, रथ यात्रा और ऐसे महत्वपूर्ण उत्सवों में शामिल होते थे महाप्रभु के संग में।
और इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर जो कि नारद मुनि हैं, उन्होंने हम सब के लिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है। श्रील श्रीवास ठाकुर की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आपको भूखा रखने के लिए क्षमा याचना है, देर हो गई आपसे। चलिए।